देखिए, he says to me I am your friend। अच्छी तरह से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ये सेंटेंस जो है वो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस क्या चीज का है? डायरेक्ट स्पीच। क्या चीज का सेंटेंस है? डायरेक्ट स्पीच को सेंटेंस। इसको समझेंगे कि इसमें कौन कौन सा पार्ट होता है। ही रिपोर्ट कर रहा है मी को, दैट मीन्स ही कर रहा है किसको? मी को। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि ही रिपोर्ट कर रहा है मी को। इसमें रिपोर्टिंग का काम हो रहा है। क्या चीज का काम हो रहा है? क्या चीज का काम हो रहा है? रिपोर्टिंग का काम हो रहा है। तो जिसमें रिपोर्टिंग का काम होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग पार्ट। उसको क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग पार्ट इसको बोलते हैं। ठीक है। और जो कहा गया, जिसे जो कहा गया उसको टोल्ड भी कहते हैं, जो चुराया गया उसको स्टोलन कहते हैं, जो तोड़ा गया उसको ब्रोकन कहते हैं। उसी तरह से जिसको रिपोर्ट किया गया, जो चीज रिपोर्ट किया गया उसको क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग बोलेंगे। जो रिपोर्ट किया गया उसको क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग। रिपोर्टेड। तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर है इसको हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। हम स्पीच का मतलब समझाए आपको। स्पीच का मतलब स्टेटमेंट, नरेशन, जो कथन जो होता है। तो ये चीज याद रखिए। सबसे पहले दिमाग में ये चीज आपको रखना है कि इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर रहेगा उसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। कैसे रिपोर्टेड स्पीच हुआ ये आप जाने? ही रिपोर्ट कर रहा है क्या? किसको? मी को। और जो रिपोर्ट हुआ उसको हम रिपोर्टेड बोलेंगे। ठीक है। रिपोर्टिंग पार्ट ये है। तो रिपोर्टिंग पार्ट का जो भाग होगा वो क्या होगा? रिपोर्टिंग भाग। क्या होगा? रिपोर्टिंग भाग होगा। और रिपोर्टिंग भाग का ये सब्जेक्ट हो गया, रिपोर्टिंग भाग का ये ऑब्जेक्ट हो गया। समझ रहे? रिपोर्टिंग भाग का ये सब्जेक्ट है और रिपोर्टिंग भाग का ये ऑब्जेक्ट। यानी द सेंटेंस which is separated with inverted commas that is called reported speech, and the sentence which is out of inverted commas that is called reporting part, and the verb of reporting part is called reporting verb। ये आपको याद रखना है। मतलब क्योंकि बताएंगे उस समय कि रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग पार्ट का जिक्र होगा, तो आपको उस समय जो है ध्यान देना है कि रिपोर्टेड स्पीच दिमाग में आना चाहिए कि रिपोर्टेड स्पीच क्या है ना। अब देखिए हम लोग चलेंगे इसका चेंज कैसे होता है। चेंज जो होता है इसको SON 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 का मतलब हो गया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यहाँ पर एस मीन्स सब्जेक्ट, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, एन मीन्स नीचे। समझ रहे? वो 1 मीन्स क्या हुआ? फर्स्ट पर्सन। 1 मीन्स क्या हुआ? फर्स्ट पर्सन। 2 मीन्स क्या हुआ? सेकंड पर्सन। 3 मीन्स क्या हुआ? थर्ड पर्सन। एस मीन्स क्या हुआ? सब्जेक्ट। ओ मीन्स क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। एन मीन्स क्या हुआ? नीचे। अब देखिए ये रिपोर्टेड स्पीच में रहेगा। ये किसमें रहेगा? रिपोर्टेड स्पीच। और ये रहेगा रिपोर्टिंग पार्ट में। ये रिपोर्टेड स्पीच में और ये रिपोर्टिंग पार्ट में। ध्यान दीजिए यहाँ अगर रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड समझ रहे हैं? अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन रहेगा तो सब्जेक्ट के अनुसार, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन रहेगा तो रिपोर्टिंग भाग के सब्जेक्ट के अनुसार। समझ रहे? ये रिपोर्टिंग पार्ट का मतलब ये हो गया और ये रिपोर्टेड स्पीच का मतलब ये हो गया। समझ रहे? तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन रहेगा, फर्स्ट पर्सन क्या है? फर्स्ट पर्सन में आता है आई और
बी। फर्स्ट पर्सन में आई और बी। आई और बी। देखिए फर्स्ट पर्सन में आता है आई और बी, और आई बी का पूरा फैमिली करने का मतलब हो गया कि आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। बी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? आस। आस। इसका पजेसिव एडजेक्टिव माई। इसका पजेसिव एडजेक्टिव आवर। इसका पजेसिव प्रोनाउन माइन। इसका पजेसिव प्रोनाउन आवर्स। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन इतना है। तो फर्स्ट पर्सन अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन रहेगा तो वो रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन रहेगा तो सेकंड पर्सन किसको कहते हैं? क्या है? यू। सेकंड पर्सन क्या है? यू। सिंगुलर में भी यू होता है और प्लूरल में इसका यू ही होता है ना। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू। इसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? योर। इसका पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? योर्स। योर्स। ये हो गया आपका फर्स्ट पर्सन, और ये हो गया आपका सेकंड पर्सन। ठीक है, ये जो हम बता रहे हैं ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ये सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ये हो गया क्या चीज? पोसेसिव एडजेक्टिव। और ये क्या हो गया? पोसेसिव प्रोनाउन। ठीक है, ये क्या हो गया? पोसेसिव प्रोनाउन। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का मतलब यू या योर या योर्स रहेगा, तो रिपोर्टिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब के क्या, किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। और अगर थर्ड पर्सन रहेगा तो थर्ड पर्सन का क्या है? थर्ड पर्सन है ही, सी, इट, नेम, इट, दे, नेम भी होता है। ठीक है। ही, सी, इट, दे। अगर ही का ऑब्जेक्ट पूछेंगे तो क्या होगा? हिम। सी का सर। इट का इट। दे का दे। दे। इसी का पजेसिव एडजेक्टिव कहेंगे तो ही का इज, सी का हर, इट का इट्स, दे का डियर। और इसी का पजेसिव प्रोनाउन कहेंगे क्या हो जाएगा? हिज, सी का हर्स, इट्स का नहीं होता है, दे का क्या होता है? डियर। ठीक है, ये आपका हो गया थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन को हम रेड इसलिए लिखते हैं क्योंकि थर्ड पर्सन को हाथ नहीं लगाइए, यानी थर्ड पर्सन अगर रिपोर्टेड स्पीच में रहता है तो उसको चेंज नहीं करना। ये थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा, मतलब इतना में से अगर कोई भी रहेगा या कोई नाम रहेगा, कोई नेम रहता है, उसको भी चेंज नहीं करना। समझ रहे? अब देखिए, आपने जाना कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन रहता है, रिपोर्टेड स्पीच में क्या रहता है? फर्स्ट पर्सन रहता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन रहेगा, सब लोग बोलिएगा, रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन रहता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अनुसार? सब्जेक्ट। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन रहता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट। अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन रहता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अनुसार?
नहीं चेंज होगा, किसी के अनुसार चेंज नहीं होगा, है कि नहीं। आप देखिए यहाँ पर मान लेते हैं ये इसको हमको इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच अगर हमको इसको बनाना है तो ये चीज हमेशा ख्याल रखिएगा कि ये आई है, ठीक है। तो आई सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है कि पजेसिव एडजेक्टिव है कि पजेसिव प्रोनाउन है। आई यहाँ पर देखिए क्या है, सब्जेक्ट है। तो उसके जगह पर जो भी वर्ड आएगा वो सब्जेक्ट ही होगा। उसके जगह पर जो भी वर्ड आएगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। योर यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है कि पजेसिव एडजेक्टिव है कि पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव एडजेक्टिव। यहाँ पर योर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। तो उसके जगह पर जो भी आएगा पजेसिव एडजेक्टिव ही आएगा, है कि नहीं। तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे। जैसे इसको हमको बनाना है तो सबसे पहले याद रखिए कि अगर रहता है सेल तो उसको हमको टेल में बदलना है। कैसे बदलना है, टेल। अगर रहता है सेल्स टू तो उसको हम क्या करेंगे, टेल से बदलेंगे। अगर रहता है सेल टू तो उसको क्या करेंगे, टोल्ड में बदलेंगे, ठीक है। और ये दोनों को कंबाइन करने के लिए, ये दोनों को कंबाइन करने के लिए ये एक क्लॉज है, ये एक क्लॉज है। तो दोनों को जोड़ने के लिए जैसे अगर हमको इसको और इसको जोड़ना हो, इसको जोड़ना होगा तो बीच में हम फेविकॉल या कुछ भी ऐसा चीज लगाएंगे तो जिससे ये जुड़े। तो उसी तरह से क्लॉजेस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। क्या चीज का प्रयोग करते हैं, कंजंक्शन। तो यहाँ पर इसको दोनों जोड़ने के लिए डैट का प्रयोग करेंगे। क्या चीज का प्रयोग करेंगे, डैट। आप देखिए जैसे इसको हम बनाते हैं कि सेल्स को क्या चीज में बदलेंगे, टेल्स। सेल्स को क्या चीज बदलेंगे, टेल्स। टेल्स में टेल्स और ऑब्जेक्ट को लिख देंगे मी। अगर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, मतलब खाली रहता है ही सेल्स, तो हम इसको नहीं बदलेंगे, सेल्स का सेल्स ही छोड़ देंगे, ठीक है। ही टेल्स में आप दोनों को कंबाइन करने के लिए क्या चीज का प्रयोग करेंगे, डैट का। डैट का प्रयोग करती है। अब देखिए, अब जो ये नियम आपने जाना उसके लिए आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। ये बोल रहा है फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही। अब ही के अनुसार यहाँ पर आई के जगह पर क्या होगा, आई यहाँ पर सब्जेक्ट है और यहाँ पर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार है, सब्जेक्ट से ही है, तो ही के अनुसार जो है आई के जगह पर क्या आएगा, ही आएगा, क्योंकि आई सब्जेक्ट है और ही भी सब्जेक्ट फॉर्म ही ना है। देखिए ही क्या है, सब्जेक्ट फॉर्म है। मतलब आई अगर है, ऐसे भी समझ सकते हैं कि आई यहाँ पर है तो आई यहाँ पर है, यस सर। इसी में से कोई यहाँ पर होगा, इसी लाइन में से, यानी सब्जेक्ट में ही से यहाँ पर कुछ होगा। तो यहाँ पर आप जाने कि ही के अनुसार, ही के अनुसार तो यहाँ पर ही यही है, सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ही हो गया, ठीक है। आई के अकॉर्डिंग एम, आई ही के अकॉर्डिंग तो क्या होगा, इज होगा। योर कौन पर्सन, पजेसिव एडजेक्टिव। योर कौन पर्सन, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी। अब यहाँ पर देखिए मी किधर है, मी यहाँ है, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सॉरी, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट के अनुसार योर यहाँ पर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव। योर यहाँ पर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। इसका मतलब है कि वहाँ पर जो भी होगा इसी लाइन में से कोई एक होगा, यस। इसी लाइन में से कोई एक होगा। तो आपने बताया कि योर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट में मी है,
तब मी के अनुसार क्या होगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि मी के अनुसार इसमें क्या दिया हुआ है, माई। क्या दिया हुआ है, माई। माई। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माई। माई फ्रेंड। समझ में आया।